पढ़ना चाहूँगी। उत्पत्ति 2 का 2 और 3 पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 2 और 3। यहाँ कहता है, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। मैं इस सुंदर वचन के द्वारा आप सभी को स्वागत करती हूँ हमारे वेस्पर सर्विस में। और शुरू करने से पहले हम गीत गाएंगे, गीत पुस्तिका से हिंदी में से 73 नंबर का, यीशु को मैं सब कुछ देता। खोलना हो गया तो खड़े हो जाएंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए
स्वर्गीय आसमानी पिता प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। पूरे सप्ताह भर आपने हमें सुरक्षित रखा है और ये मौका दिया है कि हम आपके भवन में इकट्ठे होकर साबत की शुरुआत में आपके नाम की आराधना और स्तुति कर सकते हैं प्रभु। अभी हम जो कुछ भी वचन में से सुनेंगे उस पर आपकी आशीष हो, मेरे साथ हो, ताकि जो कुछ मैं बोलूँगी वह आपकी ओर से हो सके और आप पवित्र आत्मा को उंडेले हमारे ऊपर, ताकि हम आत्मिक रूप से परिपूर्ण होते हुए अपने विश्वास में और दृढ़ होकर यहाँ से जा सके और कल फिर से हम सुरक्षित यहाँ आकर फिर से आराधना और स्तुति करते हुए आपको धन्यवाद दे सके प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारे सारे चर्च मेंबर्स के लिए जहाँ कहीं भी हैं और जो कोई भी नहीं आ सके हैं, किसी कारणवश बीमार है, दुख तकलीफ है, पीड़ित है, बुजुर्ग हैं, उन सभी की सुधि ले तो प्रभु। और हमारे चर्च को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो भी कि हम कम हैं, थोड़े हैं, पर हम विश्वास करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा यहाँ हमारे बीच में है इस वक्त, और इसी तरह पूरे साबत दिन पर हमारे साथ हो। शैतान को हमसे दूर ले जाइए ताकि हम आपको पवित्र रूप से आराधना और स्तुति कर सके और सबत को रख सके प्रभु। और क्या मांगते हैं, हमारे सारे पाप गुनाहों को क्षमा करें। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यह मौका मिला है कि मैं आप सभी के सामने खड़े होकर आज वचन में से कुछ बोल सकती हूँ। और आज का जो शीर्षक मैंने चुना है वो है खुलकर जीना। और यहाँ एक व्यक्ति अपने बारे बताते हैं कि उनका जो अनुभव रहा है। कितने लोग होटल गए हैं, 5 स्टार होटल? मतलब बड़ा होटल जाने से कैसा फील होता है, वहाँ रुकने रहने बहुत अच्छा फील होता है और मन होता है जानने का, देखने का। तो इनका भी एक बहुत ही अनोखा अनुभव रहता है। वो एक होटल में जाते हैं तो वो बताते हैं कि क्या अनुभव किया वहाँ पे। और ये इनका नाम है डेविड मैकलैंड, और ये टेक्सास ऑस्टिन के एक बड़े से होटल में वो गए थे वहाँ रुकने के लिए। और जब वो वहाँ ठहरे थे, जैसे ही उन्होंने अपने कमरे में दाखिल किया, वहाँ अपने कमरे में एंट्री किया, तो बहुत अच्छा सा वेलकम उनको मिला। बहुत वहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे थे और वहाँ उन्हें एक कार्ड मिला और उस कार्ड पर एक मैसेज लिखा हुआ था। और इतना वो मैसेज जो है वहाँ जो लिखा हुआ था, ये इनका मन को जो है छू गया और उनका जो पूरा ध्यान है उनकी ओर, उस मैसेज की ओर, उस कार्ड की ओर चला गया। और वहाँ कुछ लिखा हुआ था इस तरह से, वहाँ लिखा हुआ था कार्ड में कि स्वागत है, हमारी प्रार्थना है कि आपका यहाँ रहना सुखदायक होगा और आपकी यात्रा लाभदायक। यहोवा आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे। यहोवा आप पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। अब ये पढ़कर जो है इनके मन में एक इच्छा पैदा हो गई। इतना सुंदर लिखा हुआ है, ये कौन है, ये लोग इस तरह से लिखा हुआ है, इतना सुंदर एक छोटी सी प्रार्थना लिखी है, इतना अच्छा बोला गया है कि आप सब कुछ आपका अच्छा हो। तो ये क्या करते हैं, एकदम से अपना लैपटॉप वगैरह खोलते हैं और जो होटल में ठहरे थे उस होटल के बारे जानने लगते हैं। और वो होटल के वेबसाइट में जाते हैं, उनके मालिक कौन हैं, वो लोग क्या काम करते हैं और वो किस तरह का काम करते हैं और वो उनका विश्वास क्या है। और जैसे ही वो जानने लगते हैं, उसमें देखते हैं कि उनके वेबसाइट पर इतना सुंदर तरीके से वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने जो विश्वास के बारे है उसके बारे में भी वर्णित किया था। और वहाँ पे वो जो अपने विश्वास को आगे रखते हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं और जो जिस तहजीब से उन्होंने वहाँ पे सब कुछ अपने बारे, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, और बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ था। और ये पढ़ते रह गए, इनका मन जो है वहीं लगा रहा और उन्हें बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से उन्होंने अपने विश्वास के बारे, ख़ास तौर पर जो मसीही विश्वास के बारे वहाँ लिखा हुआ था, ये जो है उनके मन को छू गया। और वो बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि ये लोग कितना अच्छी तरीके से अपने विश्वास को दर्शा रहे हैं, अपने विश्वास के बारे लिखे हैं, अपने विश्वास के बारे बता रहे हैं। और जो भी उनके होटल में आते जाते हैं, जो भी लोग काम करते हैं वहाँ पे,
वो लोग उनके व्यवहार में, उनके काम में ये सब महसूस करते हैं। और ये सब करते करते इनको महसूस होता है कि वो लोग अपना विश्वास को है अपने काम के साथ भी जोड़े रखते हैं। और इसीलिए वहाँ लोग जो हैं मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से वो वहाँ पे उनको ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे जो अच्छा महसूस होता है जितने दिन भी वो रहते हैं, 1 दिन हो या 10 दिन हो, उनको वो बहुत अच्छा लगता है उस होटल के बारे। और यहाँ पे उनको एक चीज़ याद आता है कि किस तरह से पतरस भी एक समय जो है बाइबल में एक पद है वहाँ पे, जो हमारे एशिया माइनर के जो मसीही थे उस वक्त में, वो भी इसी तरह उन लोगों को अपना विश्वास को दर्शाने के लिए उत्साहित करते हैं और कहते हैं कि अपने विश्वास में दृढ़ रहो। और उस समय जब पतरस थे उस समय बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन चल रहा था, उस समय बहुत ज़्यादा परेशान करते थे मसीही लोगों को, मारा जाता था, सताया जाता था, धमकियाँ मिलती थी। वो अपना मसीही जो विश्वास है उसको खुलकर नहीं बता सकते थे। लेकिन यहाँ हम देखेंगे पद, आप लोगों के पास बाइबल है तो खोल सकते हैं, पहला पतरस 3:15। यहाँ पे पतरस कहते हैं उनको कि उनको कहते हैं कि अभय रहना। और यहाँ लिखा हुआ है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। और यही चीज़ हम लोगों पर भी लागू होता है। क्या हम सच में मसीही हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या हम हमेशा तैयार रहते हैं जब कोई हमारे विश्वास के बारे पूछता है? हम कहते हैं कि हम लास्ट डेज़ में हैं, हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं। क्या हम और आप इतना अपने विश्वास में इतना दृढ़ हैं कि अगर कोई हमें हमारे बारे पूछे, हमारा बोली, हमारा चलना, हम किस तरह से उठते बैठते हैं, हमारे द्वारा दूसरे लोगों में इच्छा पैदा होना चाहिए, इंटरेस्ट फील होना चाहिए उनको कि हम ये लोग कौन हैं, ये लोग क्या विश्वास करते हैं, ये लोग क्या मानते हैं। और इसी तरह से वो क्या है, हमारे परमेश्वर के बारे भी जान पाएंगे। और ये जो सेम चीज़ जो पतरस के समय में हो रहा था अभी भी होने वाला है, और इनफैक्ट शुरू भी हो गया है। कई जगह मसीहियों को सताया जा रहा है और अभी संडे लॉ आना बाकी है। एक बार संडे लॉ शुरू हो गया तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। शैतान बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रहा है और ये चीज़ हम लोगों पे लागू होता है कि अब हम लोग हल्का नहीं ले सकते। हम लोग को क्या है, अपने आप को दृढ़ करना है, एक दूसरे को दृढ़ करना है, अपने विश्वास को दृढ़ करना है, अपने चर्च को दृढ़ करना है, ताकि कोई भी दिक्कत आए और हम लोगों का मन जीत सके, लोग हमारे और आकर्षित हो सके, हमारे परमेश्वर के बारे जान सके और उस सच्चाई को समझ सके। और मैं समझती हूँ कि बाइबल में भी लिखा है कि आप लोग जाइए और परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो लोगों को बताइए। तो ये हम में से हर एक का जिम्मेदारी है। सिर्फ पादरी, मिनिस्ट्री और जो लोग वॉलेंटियर है, जो लोग फील्ड में काम करते हैं, सिर्फ उनका जिम्मेदारी नहीं है। हम हर एक जो मेंबर्स हैं, जो विश्वासी है, मसीह है, हम सब का जिम्मेदारी है कि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। हम जहाँ भी रहें एक मसीह चरित्र को दिखाएं, मसीह चरित्र निभाएं, ताकि लोग हमें देखकर क्या है, मसीह को जानने की कोशिश करें और मसीह को जानने का इच्छा उनमें पैदा हो। हम भले ही ज़्यादा बड़ा कुछ खड़े होकर नहीं बोल सकते, लेकिन शायद हम किसी के मन में एक छोटा सा विश्वास का बीज, जो इच्छा, जानने का इच्छा परमेश्वर के प्रति, वो हम शायद जगा सकते हैं। और क्योंकि हम मसीह हैं और हम इस आखिरी दिनों में भी जी रहे हैं, बाइबल भी कहता है कि हम लोग को तैयार रहना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हम जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन इस तरह का होना चाहिए कि लोग हमें मसीह का झलक देख सके। हमारा जो चरित्र है, जिस तरह से हम बोलते हैं, चलते हैं, लोगों, सिर्फ हमारे चर्च में नहीं, चर्च से बाहर। और यहाँ पे प्रकाशित वाक्य का पहला पद और उसका तीसरा अध्याय में पहला अध्याय और तीसरा पद, इसमें भी यहाँ लिखा है, धन्य वह है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है
और वो जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने के साथ साथ हमें सुनना भी है, और सुनने के साथ साथ उन सारी बातों को हमारे जीवन में मानना भी है। सिर्फ हम मसीह हैं बोलने से नहीं होगा, हमें क्या है, हमारे कार्यों में, हमारे बोली वचन में, और हमें बाहरी रूप से दर्शाना है ताकि लोग परमेश्वर को जान सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर को पहचान सके कि वही एक लौता जीवता परमेश्वर है और परमेश्वर का आना निकट है। इसलिए हमारा जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम लोग अपना अपना जिम्मेदारी निभाएं। हम जहाँ भी हैं, थोड़ा सा भी बनता है तो हम अपना पूरा कोशिश करें ताकि परमेश्वर का आना जल्द हो सके। बहुत कोई बोलते हैं कि हम लोग कब से सुन रहे हैं यीशु मसीह आ रहा है और नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। हम लोग जो कैलकुलेशंस के हिसाब से हम लोग सच में आखिरी दिनों में जी रहे हैं। हमें नहीं पता है कि परमेश्वर कब आएंगे, और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी वार चल रहा है, कई सारे लोग पीड़ित हैं, और कई सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। बहुत ज़्यादा लोगों में नॉलेज बढ़ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा मार्स तक पहुंच गए हैं, कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं। तो ये सब दर्शाता है कि परमेश्वर का आना जल्द है। इसलिए हम सभी को एक जिम्मेदारी लेना है, अपने आप को जांचें कि हम एक मसीही चरित्र निभाएं, और हमारा विश्वास जो है, हमारा विश्वास इस तरह होना चाहिए कि दूसरे लोग जो है हमारा जीवन को देखकर, हमारे विश्वास को देखकर क्या है, उन्हें भी विश्वास होने लगे और वो भी परमेश्वर को जल्दी से जल्दी अपने उद्धारकर्ता के रूप में एक्सेप्ट करें। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे।